पांच पांच टीम्स को क्वालिफाई करना चाहिए फॉर द प्लेऑफ सिंस नाउ इट्स अ 10 टीम आईपीएल। गुड सवाल, पर क्या ये सही है? और दूसरी बात, भाई प्लेऑफ्स होते हैं क्या आईसीसी को प्लेऑफ्स ही रखने चाहिए? क्योंकि वो भी तो आजकल अपने T20 टूर्नामेंट्स को राउंड रॉबिन लीग के अनुसार खिलाते हैं। आरसीबी इस साल कप नाम दे, क्या उनके पास वो मोमेंटम है जिससे वो जो इतने सालों का जो ड्राउट है, वो जो सूखा पड़ा है, अकाल है वो ट्रॉफी का, क्या अब वो इस साल जीत सकते हैं? व्हाट डू आई थिंक? आई मीन इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का स्वागत है। एक्सचेंज 22 बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बाय एंड सेल करने के ऑप्शंस रहते हैं, मल्टी बैगर्स भी आप खेल सकते हैं। और मैं तो खेलता भी हूँ, जीतता भी हूँ, कभी कभी हारता भी हूँ। सी दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम, पर मजा बड़ा आता है। कैसे करना डाउनलोड, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू डाउनलोड द ऐप। आज मैं वैसे ये जो है ना अपना मैच आज शाम का, उसके लिए पिक करने वाला हूँ अपने कि मैं किस किस को खरीद रहा हूँ फ्रॉम बाय सेल भी इज नॉट अ बैड ऑप्शन एक्चुअली। रजत पाटीदार को मैंने खरीदा, डबल हो गए थे पैसे। उसके बाद उससे पहले मैंने यशस्वी को बेचा था तो भी ऑलमोस्ट डबल हो गए थे पैसे, क्योंकि 3 ही पॉइंट आए थे उनके पास। नॉट अ बैड आइडिया, कभी कभी सेलिंग इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। तो अब यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है जी, ऐसे चैनल साहब का, ये पूछ रहे हैं व्हाट मेड द गुजरात टीम डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टीम एज दे एंड मेड इट सक्सेसफुल। आई थिंक अलग अलग मैच विनर्स, इट्स अ वेरी बिजार थिंग टू से, पर दिस इज व्हाट इट इज। जब आपकी टीम में अलग अलग समय पे अलग अलग लोग हाथ खड़ा करते हैं एंड दे गेट और मेक देमसेल्व्स काउंटेड, मैच विनिंग प्रदर्शन जो है वो सिर्फ 3-4 खिलाड़ियों से नहीं आता, अलग अलग खिलाड़ियों से आता है। तो फिर वो टीम सक्सेसफुल होने से उसको कोई रोक नहीं सकता। तो उस टीम में ना एक और चीज साथ में होती है, उस टीम का माहौल बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि वो स्टार कल्चर नहीं है कि भाई सब लोग ऐसा नहीं कह रहे यार अब तो भाई कोहली साहब ही रन बनाएंगे, अरे भाई ये भी हमारी टीम में यही रोज बनाते हैं तो हम जीतते हैं। बाकी सब दे स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल इंफीरियर समटाइम्स, आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम्स, बट इट डज हैपन विद टीम्स जहां पे क्रिस गेल हो, जहां जॉस बटलर हो, कि यार केएल राहुल हो, अरे यार हमारे जो मेन प्लेयर ये हैं, हम सिर्फ साथी हैं। इस टीम में कोई साथी नहीं है, इसमें सारे के सारे जो है वो मैच विनर्स हैं। तो एवरीबडी फील्स की मेरी वजह से टीम जीतती है, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू एक्चुअली फील। तो मुझे लगता है गुजरात, ऑफ कोर्स बॉलिंग की बात आप करेंगे और फिनिशिंग में जिस तरीके से मिलर खेले, बहुत सारे पक्ष हैं, पर जो सबसे बड़ा पक्ष है डिफरेंट मैच विनर्स, आई डू फील दैट हैज मेड अ डिफरेंस। रोहन दास जी का सवाल ये पूछ रहे हैं क्या ये 5 टीमों को क्वालिफाई करना चाहिए फॉर द प्लेऑफ्स? 10 टीमों का आईपीएल है, 5 कर जाए तो अच्छा रहेगा। क्यों कर जाए यार? आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग 14 मैच की होती है अभी लीग फेज, या 18 मैचों का भी होगा लीग फेज। दैट डे इज नॉट टू फार। जब ये और महंगे बिकेंगे राइट्स तो और ज्यादा मैचेस होंगे। इसका मतलब 18 मैच यार, 18 मैच के बाद अगर आप यू नॉट इन द टॉप 4, I mean, there's no point. Why? मतलब 40% क्वालिफिकेशन शुड बी गुड इनफ। आई मीन कोटा थोड़ी ना है कि यार 50% जो है वो टीमें क्वालिफाई करनी ही चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। आप 4 टीम्स को क्वालिफाई कीजिए, क्वालिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको लगातार अच्छा खेलना होगा, लेकिन अगर आप खेलते हैं तो यू विल बी रिवॉर्डेड। दैट्स व्हाई आई फील इट इज द राइट थिंग टू डू। क्वालिफाई सिर्फ 4 होने चाहिए, 5 नहीं होने चाहिए, इज माई ओपिनियन ऑनेस्टली। दैट्स व्हाट आई फील। ऋषित जैन जी का ये अच्छा सवाल है, क्या आईसीसी को प्लेऑफ सिस्टम रखना चाहिए? मेरे विचार में 100% रखना चाहिए। जिस भी टूर्नामेंट के अंदर वो राउंड रॉबिन लीग है, जिसमें सब टीम्स एक दूसरे के खिलाफ काफी बार खेल रही हैं, मतलब बार खेल रही हैं, बार नहीं, एक बार तो एटलीस्ट खेल रही हैं, तो ये जरूर करना चाहिए। जैसे 2019 का वर्ल्ड कप था। अब क्या ये 2021 में जो वर्ल्ड कप हुआ, T20 वर्ल्ड कप, क्या उसमें ऐसा होना चाहिए? नहीं कर सकते आप। जब आपने ग्रुप्स बना दिए ना डिफरेंट, अब फिर आप ये काम नहीं कर सकते कि वो प्ले ऑफ्स होंगे फिर ऐसा होने वाला, मतलब वो फिर प्ले ऑफ बनेंगे, नहीं होता है। क्योंकि वहां पे फिर आप किसको नंबर 1 किसको नंबर 2 रखोगे, ये नहीं हो सकता ना। तो ये जिसमें राउंड रॉबिन है वहां पे 100%, लेकिन जहां पे आपने ग्रुप्स बना दिए, यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू गो विद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल और सेमीफाइनल एंड फाइनल। इट इज नॉट द आइडियल वे टू फाइंड आउट, बट देन सच बात ये भी है कि इट टेक्स सम डूइंग। अगर आपको नॉकआउट मुकाबले जीतने हैं तो आपको थोड़ा सा और मादा दिखाना पड़ता है। तो रिवॉर्ड टीम्स हु आर गुड एट प्लेइंग द नॉकआउट गेम्स। आई मीन ये भी अपने आप में एक स्किल है जो ऑस्ट्रेलिया बाकी लोगों से बेहतर करते हैं तो जीतते हैं बाबा। बिल्कुल ठीक है मेरे विचार में, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट ईदर। किस्मत मखीरा जी का सवाल है, विच प्लेयर डू यू सी who might be scored for highest prize in the next auction and which team he might go? देखिए अगर तो बेन स्टोक्स ने अपना नाम यहाँ डाल दिया तो ही इज गोइंग फॉर द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी। उनके अलावा मिचेल स्टार्क तो आएंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं आएंगे। मुझे तो ये भी नहीं लगता वैसे बेन स्टोक्स आएंगे, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि अब तो टेस्ट टीम के कप्तान हैं, एशेज का साल है, उसी साल वर्ल्ड कप भी है, वो भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर
बेन स्टोक्स और मिचेल स्टार्क ने अपना नाम डाल दिया, तो मुझे लगता है बेन स्टोक्स विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। किसकी तरफ जाएंगे? हर टीम चाहेगी अपने पास लाना। देयर इज नो टीम, मुंबई डेस्परेटली नीड एन ऑलराउंडर। तो वो जोफ्रा में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आएंगे नहीं आएंगे, पर वो स्टोक्स को अपने पास ले जाना चाहेंगे, और जैसा साल रहा है और दे विल ब्रेक देयर लाइक गिव देयर राइट आर्म टू गेट हिम। चेन्नई नीड्स यार, चेन्नई को भी ऑलराउंडर बहुत पसंद है, तो वो चाहेंगे कि हमारे पास आ जाए, लेफ्ट इज राइट, उनको भी अच्छा लगता है। इज देयर अ टीम दैट डजंट वांट हिम? Honestly, every team would love to have him. So, मेरे विचार में Ben Stokes will be the most expensive player if he decides to put his name in the auction. Exchange 22 पे अब जरा मैं अपनी buy sell options आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये आज शाम के मुकाबले के लिए बैंगलोर बनाम राजस्थान। I've just picked up 2 shares, honestly, just 2 खिलाड़ियों के। यूजी चहल के मैंने 5 शेयर्स पिक कर लिए, प्रसिद्ध कृष्णा के मैंने 5 पिक कर लिए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा के 27 में शेयर मिल रहा मुझे, 1 विकेट से ऊपर मुझे लगता है यहां मिल सकते हैं। पिछले मैच को भूल जाइए, ये पिच जो है ये अलग है, इसमें थोड़ा उछाल ज्यादा होगा और मैदान बहुत बड़ा है, इसमें मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा विल बाउंस बैक का। दैट्स व्हाट आई फील। आई मीन दैट्स व्हाई मैंने 5 इनके ले लिए हैं। यूजी चहल 30 पे मिल रहे हैं, पर मैंने ले लिए हैं। मैक्सी के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। 2 विकेट अगर मिल जाती है इनको, तो देन मैं तो एक्चुअली ये भी सोच रहा हूँ इनको तो मल्टी बैगर में भी रखो। देयर इज अ गुड चांस कि पता चले 3-4 विकेट वाला मैच आ जाए। दैट्स आल्सो पॉसिबल विद आवर मैन यूजी चहल। मैंने 3 खिलाड़ियों को मल्टी बैगर में अभी लिया है, शायद बाद में और थोड़ा बदलाव करूं। मैंने ट्रेंट बोल्ट को लिया है क्योंकि ना रिटर्न्स बड़े कमाल के थे, 44 टाइम्स थे एट दिस पॉइंट इन टाइम, मतलब जब मैंने खरीदा है। तो मैंने इनके 3 शेयर्स होल्ड कर लिए हैं। ग्लेन मैक्सवेल की भी मैंने 3 शेयर्स होल्ड कर लिए हैं, और मैंने जॉश हेजलवुड के भी 3 शेयर्स होल्ड कर लिए हैं। तो मैंने इन तीनों के कर लिए हैं। थोड़ा सा मैं रिटर्न की तरफ ज्यादा देख रहा हूं। मैं जॉस की तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि वो रिटर्न जो थे अभी वो बता रहे हैं कि बहुत कम से हैं, तो मैं बाद में शायद ले लूंगा, लेकिन अभी मैंने नहीं लिया। हालांकि जॉस इज द वेरी सेफ काइंड ऑफ ऑप्शन, पर मल्टी बैगर मैं अभी के लिए गया हूं ट्रेंट बोल्ट, जॉश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल। अब आपको भी अगर खरीदना बेचना है, मल्टी बैगर ऑप्शंस आपको पिक करनी है, तो फिर एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। गो बाय सेल, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे उससे टी-शर्ट भी आप वहां पे ले सकते हैं, वो भी आप स्टोर पे जाके देख सकते हैं। कमाल, लाजवाब राहुल भी आता है यहाँ पे, रन मशीन कोहली भी आता है। तो फिर एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। ईशान जी का सवाल है कि विद आरसीबी हैविंग मोमेंटम ऑन देयर साइड, इज इट फेयर टू से दैट दे आर द फेवरेट्स टू विन द ट्रॉफी? दे हैव नेवर बिफोर। सी फेवरेट तो नहीं कहूंगा भाई, आज शाम का पहले तो मैच जीतना पड़ेगा, उसके बाद एक और मैच जीतना पड़ेगा। सी जब से प्लेऑफ्स आए हैं ना, जब से तब से सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि टीम दैट हैज फिनिश्ड आउटसाइड द टॉप 2 हैज एक्चुअली गॉन ऑन टू विन। 2016 वो साल था डेविड वार्नर का, वो टीम जीती थी सनराइज हैदराबाद। बहुत मुश्किल होता है 3 मुकाबले लगातार जीतना। एक जीत चुके, आज शाम को जीतोगे, फिर गुजरात के सामने जाओगे, क्विक टर्न अराउंड होना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं होता। हो सकता है, पर क्या ये मतलब फोरगॉन कंक्लूजन है कि हो ही जाएगा? आई डोंट बाय दैट थियोरी। अगर विराट कोहली, ओके लेट मी जस्ट से दिस, अगर विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल, इफ दे डू नॉट कम टू द पार्टी, एंड हाउ दे विल नॉट विन, तो उनको तो आना ही पड़ेगा। ये अंत में आके तो भाई वो जो सरपंचों को थोड़ा सा अपना पंच दिखाना पड़ेगा, वरना ये मंच आपके लिए नहीं बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मोमेंटम है, मैं मान रहा हूं आपकी बात। मुकाबले लास्ट 2 जीते हैं, और अच्छी मोमेंटम के साथ, अच्छी फील्ड के साथ अहमदाबाद पहुंचे हैं, पर लास्ट शाम का मुकाबला भी मुझे तो लगता है कड़क होने वाला है। इसके बाद ये सवाल है जी, ये पूछा लोनली ओपी ने, ये पूछ रहे हैं, डोंट यू थिंक दैट मेकिंग डीके एंड पंत प्लेइंग टुगेदर इन द सीरीज मेक्स बोथ ऑफ देम इनसिक्योर? पहली बात तो मुझे लग रहा है कि दोनों को खिला ही नहीं पाओगे। कैसे खिलाओगे 11 के अंदर? हो ही नहीं पाएगा ना। तो ये एवं इतने सारे लोग पिक कर जाते हैं, 18 लोग आप पिक करते हो, फिर मौका नहीं मिलता है। और ऐसा भी नहीं, सामने वाली साउथ अफ्रीका टीम जो ऐसी आ रही है कि पहले 3 में से 3 आप जीत जाओगे, फिर पंत को कहोगे रेस्ट कर ले, पंत वाइस कप्तान है, और फिर कहोगे चल दिनेश कार्तिक तू खेल ले। ऐसा होने वाला नहीं है। तो जब होने वाला नहीं है, उसमें हार्दिक पांड्या भी इस टीम का हिस्सा है, कैसे आएगा डीके का नंबर? डीके इज प्लेइंग फिनोमिनली वेल, बट उनका नंबर नहीं आएगा 11 में। आई एम विद यू। तो फिर इनसिक्योरिटी का तो छोड़ो, पर खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। देन व्हाट्स द पॉइंट? दैट इज द प्रॉब्लम। माय लास्ट क्वेश्चन इज, स्वानंद कुलकर्णी जी पूछ रहे हैं कि क्या पुजारा का 11 में नंबर आ सकता है फॉर द टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। देखिए, आपने उनको 16 में जगह दी है, पर क्या एकदम से आई यू टू जंप द क्यू अगेन, फिर आप हनुमा विहारी को ड्रॉप कर देंगे, फिर आप सब कुछ बदल देंगे? नहीं करना चाहिए। जिसको आपने जब खिलाया है तो प्लीज थोड़ी देर के लिए स्टिक कीजिए। आई लव पुजारा डुबेट्स, यू नो दैट ऑलरेडी, लेकिन बहुत खराब ना, आप किसी के साथ इतना अन्याय अत्याचार ना कीजिए, तो ये मुझे लगता है। बट दैट्स ऑल आई फील। यू वाचिंग एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स, हैशटैग आपकी वाणी। आपके सवाल मेरे जवाब, मुझे बहुत पसंद है ये एपिसोड। आप भी बताइए कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और सवाल पूछिए, विल ट्राई एंड एंगेज मोर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, और एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं, बाय सेल, मल्टी बैगर ऑप्शन। मैं क्या क्या होती है हर मैच में करता हूँ,
टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। आ जाओ टेलीग्राम पे, अब हाँ मैं अपनी शेयर्स आपके साथ, अपनी शेयर्स नहीं, अपने शेयर जो मैं खरीदता हूँ वो जो मेरी पिक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल। अभी के लिए इतना ही।